नमस्कार दोस्तों, स्वागत है मेरे YouTube चैनल पेवट मेरिट में। दोस्तों देखते हैं आज निफ्टी बैंक निफ्टी कैसा मूव किया है। तो सबसे पहले दोस्तों जान लेते हैं कि निफ्टी ने कैसा ये किया है। दोस्तों मैं आपको सुबह ही मैंने ये कर दिया था, इंटीमेट कर दिया था, अलर्ट कर दिया था कि बहुत फास्ट नीचे आ रहा है, थोड़ा सा आप रुक जाइए। रुकने के बाद फिर हम पेशेंस रख के हम ट्रेड करेंगे क्योंकि बहुत फास्ट मूवमेंट था। और एक चीज और बताओ, मोस्टली मोस्टली ऐसे केसेस में क्या होता है कि बहुत फास्ट जब डाउन साइड मूवमेंट होता है, ठीक है, या अप साइड होता है, तो फिर उतने ही फास्ट ऊपर भी जाता है। ठीक है फ्रेंड, तो थोड़ा सा हमें 1 घंटे तक मार्केट स्टेबल होने तक का वेट करना चाहिए। इसलिए मैंने बोला भाई पैनिक मत हो, 10:30 तक वेट करिए। ठीक है, तो 10:30 तक वेट करने का नतीजा क्या हुआ कि जैसे मैंने आपको जो लेवल दिया था, देखिए हालांकि सारे लेवल 100% सक्सेसफुल रहे हैं। इतने बेयरिश मार्केट में भी, इतने उथल पुथल में भी आपका 100% मेरे लेवल करेक्ट रहे। आप जाके खुद ही चेक कर लेना, मुझे कुछ बोलने की जरूरत नहीं है। आप सारे लेवल्स देखिए, चेक कर लेना। मैंने आपको जब आप 1 घंटे स्टेबल रह गए होंगे तो मैंने आपको कहा था कि भाई आप ये टॉप सीपीआर पे आपको एक पुट लेना है। एक तो मैंने बोला था कि पीडीएल पे जब पीडीएल क्रॉस करेगा तब ले लेना, आपको कॉल लेना है। और ये आपका टारगेट ये रहेगा क्या, बॉटम सीपीआर। और उसके बाद मैंने कहा था कि जब यहाँ पे जाएगा तो आपको पुट लेना है। कहाँ के लिए? ये पहले सपोर्ट के लिए, सपोर्ट 1 के लिए, या तो फिर आपका जब पीडीएल मतलब क्रॉस करेगा तब। ऐसा मैंने बोला था कि आप डायरेक्ट आप पहले सपोर्ट के लिए यहाँ पे पुट ले सकते हैं। तो ऑलमोस्ट सारे लेवल चले, लेकिन अब मैं आपको बताता हूँ रीजन क्या था। देखिए क्या है फ्रेंड, यहाँ पे वीकली वीकली भी रेजिस्टेंस है, प्लस यहाँ पे बॉटम सीपीआर भी है। तो फ्रेंड ये बहुत 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 स्ट्रांग था। ये बहुत कम ऐसा टूटता है, बहुत कम ऐसा टूटता है, नहीं तो बहुत। क्यों? एक तो वाइड सीपीआर, मैंने आपको कल ही कहा था कि वाइड सीपीआर साइडवेज जा सकता है, ये भी हो। तो अगर देखा जाए तो आप अगर ये देखा जाए तो क्या है, एक तरह से साइडवेज जैसा ही है। हाँ, कि गया इतना पॉइंट नीचे है, फिर रिकवर किया, फिर नीचे है, फिर। तो ये एक तरह से हाँ, लेकिन बहुत ज्यादा वोलेटिलिटी के साथ। तो फ्रेंड ये देखिए कि आपका बॉटम सीपीआर और आपका वीकली जो पाइवोट है, वो एक बहुत बड़े रेजिस्टेंस का काम किया है। इसीलिए मैंने आपको कहा था कि भाई यहां से आप मतलब पुट के लिए जा सकते हैं। ये मेरा टारगेट था, ये आपका 17,900 पे आपका एंट्री था, ये मैंने बोला था। और आपका जो 17,700 पे आपका टारगेट, या 17,710 पे आप समझ लीजिए टारगेट था। ठीक है, तो बहुत बड़ी 150 170 पॉइंट की ये मूव, बहुत जबरदस्त मूव आपको मिली होगी अगर आपने किसी ने लिया होगा तो फ्रेंड इसमें। और ये देखिए मैंने आपको कहा था कि एसएल भी मैंने कल इसके ऊपर जस्ट रखने को बोला था। तो एसएल हिट होने का तो सवाल ही नहीं उठता। ये है फ्रेंड, ये सीपीआर का आपका क्या है, पावर है। दिस इज द पावर ऑफ सीपीआर आई वाज टॉकिंग अबाउट। आप देखिए यहाँ पे वीकली सीपीआर, यहाँ पे डेली पिवोट्स, ये पूरा देखिए यहाँ पे आया, यहाँ तक मार्केट इसको खींच के लेके आया, इनफैक्ट यहाँ तक लेके आया। ये विक है, यहाँ पे आपको वेट करना था, देखना था सपोर्ट कहाँ ले रहा है। फाइनली आप देखिए यहाँ पे आके यहाँ ब्यूटीफुल सपोर्ट लेके और फिर आपका यहाँ पे निकल गया। और फिर यहाँ से आया, देखिए सपोर्ट ले कहाँ रहा है। एक्चुअली सपोर्ट उसने कहाँ लिया है, एक्चुअली सपोर्ट यही इसी लेवल पे लिया। ये देखिए, ये देखिए इसी लेवल पे इसने सपोर्ट लिया और फिर लेके फिर यहाँ गया और फिर यहाँ आया। तो इस तरह से फ्रेंड आप देखिए, इस तरह से ये मोमेंट हुआ है। तो मैं आपको कहूं कि जो अभी आपका जो हुआ है यहाँ पे, आपको आज पता लगा, मतलब वो इसे रोज ही मैं देख लेता हूँ। आज मैंने जानबूझ के थोड़ा सा मिड में मैं ट्रेड कर रहा था, उसी टाइम पे मैंने चार्ट भी डाल दिया था कि आपको ये बताने के लिए कि देखिए कैसे सीपीआर काम कर रहा है, पावरफुल मैग्नेट की तरह। जो मैंने बोला कि ये सच में, ये मैग्नेटिक, इसमें ना कुछ मैग्नेटिक फोर्स है, मैग्नेटिक इफेक्ट है, अपनी तरफ खींचता है ये, प्राइस को अपनी तरफ खींचने की पूरी कोशिश करता है। और ये देखिए कितने अच्छे से ये सपोर्ट लिया है। मैं कोई देखिए, मैं ना ज्यादा करके मैं सिर्फ डेली टाइम फ्रेम पे मैं सपोर्ट रेजिस्टेंस में देखता हूँ। अदरवाइज मुझे मैं कहीं सपोर्ट रेजिस्टेंस नहीं देखता हूँ। क्यों? क्योंकि मेरे पास सीपीआर और पिवट लेवल जैसे जो है ना, वो अपने आप में बेस्ट सपोर्ट रेजिस्टेंस है। मुझे और कोई देखने की जरूरत नहीं पड़ती। ठीक है भाई, 10 में से 7 बार, हाँ मतलब 70% मेरे फेवर में जाएगा, 30% में मेरा एसएल कटेगा, कोई दिक्कत नहीं, तो भी मैं बहुत अच्छे प्रॉफिट में हूँ। और सेम फ्रेंड मूव जो हुआ है, सेम फ्रेंड आपका मूव जो हुआ है वो बैंक निफ्टी में भी हुआ है, सेम एकदम सिमिलर, आइडेंटिकल हुआ है। अब देखो दोनों साथ में, जो टांडेम मैं बोलता हूँ ना, जो एक साथ ट्रेवल करते हैं, वो होना शुरू हुआ है। पहला कैंडल देखिए एकदम बेयरिश। अब ये देखिए ये जोन को भी उसने फिल किया, वीकली सीपीआर, मंथली सीपीआर, और यहाँ डेली था। पूरा आया यहाँ वीक,
ये डिस्टेंस कवर करके फिर देखिए कितना ब्यूटीफुल, एक्चुअली मैंने ये चार्ट भेजा था बैंक निफ्टी का ग्रुप में, कितना बढ़िया यहाँ पे सपोर्ट लेते हुए, और फिर उसके बाद देखिए ये कैसे निकला है। यहां भी मैंने आपको यहाँ पे कॉल भी दिया था, पुट भी दिया था, दोनों दिया था। आप देखिए आया, नीचे आया, यहाँ पे आपका कितना ब्यूटीफुल आपको जाके टारगेट हिट करके आया, एकदम बढ़िया से टारगेट आपका हिट किया है। फिर उसके बाद जहां जिसने यहाँ पे पुट लिया होगा सीपीआर, जो मैंने कल समझाया था, जिसने मेरा कल एनालिसिस समझा होगा, प्रेडिक्शन वीडियो, आज वो काफी अच्छा फ्रेंड, जरूरी नहीं है कि हम थर्सडे के, देखिए थर्सडे के दिन क्या होता है, प्रीमियम बहुत कम हो जाता है तो लोगों को लगता है लॉटरी लग गई, हीरो जीरो कॉल, ऐसा कुछ नहीं रहता है फ्रेंड। हीरो जीरो मतलब ये होता है ना कि जीरो ज्यादा चांसेस रहता है, आपको पता नहीं लगता प्रीमियम कब ऊपर नीचे हो जाए। तो मैं ये कहूंगा आपसे कि हीरो जीरो आप थर्सडे के दिन कभी भी आप हीरो जीरो बनिए, यहां भी हीरो जीरो का कम चांस नहीं था, क्लियर इंडिकेशन था फ्रेंड, क्लियर इंडिकेशन। अगर चलो आपने ये तो भाई सबने ये तो करना ही नहीं था, ये भी आपने चलो छोड़ दिया, यहां पे जाने के बाद तो आपको लेना ही चाहिए था। कितना ब्यूटीफुल देख लीजिए, कितना ब्यूटीफुल रेजिस्टेंस लेते हुए और ऐसे मोमेंट पे आए, बहुत अच्छा ट्रेड रहता है, आपको टारगेट देता ही है, देता। ठीक है फ्रेंड, और ये देखिए यहां से कितना अच्छा ये वीकली सपोर्ट लेके ये यहां से फिर ये ऐसे ऊपर निकला है, कितना बढ़िया आपको दिया। ये यही सब, यही चीज मैंने चार्ट भेजा था, यही आपको मैं बोल रहा हूँ, वाइड सीपीआर साइडवेज और मैग्नेट की तरह काम किया, अपने अपनी तरफ ही खींचा है प्राइस को। जरूरी नहीं है ऐसा हमेशा हो, जरूरी नहीं है, लेकिन बहुत बड़ा अगर ऐसा आता है फ्रेंड, देखिए कल मैं आपको बताता हूँ लेवल कहाँ पे हमारे वीकली मंथली के, उसके ऊपर रहता है कि किस तरफ ये प्राइस अट्रैक्ट करेगा कि नहीं करेगा। हाँ बहुत बार नहीं भी होता है, नहीं भी करता है। अब मैं आपको कहूंगा कि कल ये जो सीपीआर है, ये देखिए पूरा एंट्री पेनिट्रेट नहीं किया है, तो कल इसको मैं क्या कहूंगा, इसको मैं कहूंगा पार्शियल पार्शियल वी सीपीआर, वर्जिन सीपीआर। मतलब कल एक बहुत बड़ा रेजिस्टेंस का काम करेगा, कल बहुत बड़े रेजिस्टेंस का काम करेगा ये, यहां से रिवर्सल देखने को मिल सकता है, पार्शियल है सेम वर्जिन सीपीआर। और क्यों मैं ज्यादा इस पे तवज्जो दे रहा हूं, क्योंकि ये वर्जिन है और वाइड है, उससे सबसे सॉरी, क्योंकि ये वाइड है, वाइड वर्जिन सीपीआर बहुत अच्छा काम करता है सपोर्ट या रेजिस्टेंस के लिए। तो फ्रेंड आज के एनालिसिस में मैं इतना ही, आपको तो बहुत कुछ जो मेरा हमेशा मतलब डेली देखते हैं एनालिसिस और प्रेडिक्शन, वो उनको समझ में आ गया होगा कि मैं क्या कहने की कोशिश कर रहा हूँ और कैसा मूव गया, मुझे कुछ बोलने की जरूरत नहीं है। हाँ, और मैं कॉल पुट देने में, ये सब देने में मैं विश्वास नहीं रखता, मैं लेवल्स, जो भी लेवल्स है सीपीआर के, उस पे मैं भरोसा रखता हूँ। 80% टाइम मेरा सही है, 20% भाई कोई भी गलत हो सकता है, मैं देख रहा हूँ 90 to 95% तक सही जा रही है चीजें। ठीक है फ्रेंड, इतने वोलाटाइल मार्केट में। ठीक है, अब हम देख लेते हैं कल क्या हो सकता है। तो फ्रेंड देखते हैं कल क्या हो सकता है। सबसे पहले हम बैंक निफ्टी में ही देख लेते हैं, सॉरी, ये देखिए फ्रेंड, कल का सीपीआर बहुत ज्यादा क्या है, नैरो है, ये देखिए नैरो सीपीआर, बहुत ही नैरो सीपीआर है। अब आप समझ लीजिए 39,130, 30 पॉइंट के बीच में है, तो 39,130 मतलब कल के दिन में सीपीआर पे भरोसा करना गलत है। ठीक है, कल मैं खुद कहूंगा क्यों, बहुत नैरो सीपीआर है, लेकिन बहुत ट्रेंडिंग रह सकता है, बहुत ट्रेंडिंग रह सकता है मार्केट। मतलब कल मार्केट, सॉरी साइडवेज जैसा बनाया हो, कल मार्केट ट्रेंडिंग रह सकता है ऊपर या नीचे की तरफ। ऊपर गया तो मैं आपको फिर कह रहा हूँ फ्रेंड, ये जो लेवल है, यहाँ पे आपको रिवर्सल अच्छा खासा देखने को मिल सकता है, मतलब मंडे की बात कर रहा हूँ, सॉरी कल मतलब मंडे की बात कर रहा हूँ, 1 नवंबर की। यहाँ से आपको अच्छा खासा रिवर्सल मिलेगा, और मैं आपको बता देता हूँ कहाँ पे आई थिंक ये रिवर्सल मैं आपको बता दूं, ये रिवर्सल 39,950 पे बहुत अच्छा आपको रिवर्सल, मेनली मिड सीपीआर तक, अगर आपको बहुत रहेगा तो 41 43 तक भी जा सकते हैं, लेकिन उसके ऊपर एसएल रखना। मुझे जहां तक लगता है यहाँ पे एक भी बेयरिश कैंडल बना, आप एसएल, स्ट्रिक्ट एसएल के साथ, हाँ, आप यहाँ पे क्या करना, इस लेवल पे 39,950 का जो है वो वहां पे आप पुट के लिए जा सकते हो, अच्छा खासा आपको यहाँ से यहाँ तक आपको दे देगा, बहुत बढ़िया आपको मिलेगा, बहुत अच्छा मूव मिल सकता है सीपीआर तक, या तो जो भी है जहां से भी है डे हाई तक या थोड़ा जैसा भी है, बहुत अच्छा मिलेगा आपको मूव, ये तो है। अगर यहाँ तक गया तो रिवर्स हुआ तो हो सकता है यहाँ से भी रिवर्स हो जाए, तो यहाँ से रिवर्स, ये 700 है, तो 700 से भी मिल सकता है आपको। ठीक है, तो यहाँ से भी रिवर्स हो सकता है, यहाँ पे भी जस्ट टच किया और यहाँ पे एक बेरिश कैंडल बनाया और फिर यहाँ, तो बहुत अच्छा सेटअप कल आपको मिल सकता है
आप यहाँ पे जैसे ही ऊपर की गैप अप ओपन हुआ या फ्लैट ओपन हुआ, ऊपर की तरफ गया, आप जाने दीजिए उसको। बहुत बड़ा गैप अप, देखिए बड़ा गैप अप हुआ तो भी आपका कहां देखना, सीपीआर को देखना, छोटा छोटा गैप अप हुआ तो भी देखना, फ्लैट ओपन हुआ तो भी देखना, ऊपर की तरफ जा रहा है क्या, और सीपीआर का रेजिस्टेंस लेके वो अच्छा खासा आपको पुट ही लेना है। मुझे जहां तक लगता है गैप अप की सूरत में आपको पुट ही लेना है, जब तक कि ये पूरा सीपीआर को क्रॉस करके ऊपर ना निकल जाए। आपको पुट साइड में ही रहना है मंडे को। आपको पुट साइड के लिए ही ये सबसे बेस्ट ट्रेड मिलेगा। आप बोलना मुझे जब मार्केट के बाद कि हाँ आपको कैसा, आप कमेंट करके बताना मुझे कि हाँ मैं जो कहा था वैसा मिला कि नहीं मिला। अगर जो कंडीशन बता रहा हूं वैसा हुआ तो क्या फ्लैट ओपन हो जावे, फ्लैट ओपन होके ऊपर जाए, ऊपर जाते जाते या तो ये जो बॉटम सीपीआर है यहाँ, या तो ज्यादा मिड सीपीआर, यहाँ से आप पुट ले लेना उसके जस्ट ऊपर एसएल रख के। आपको अच्छा खासा आपको यहाँ पे ट्रेड मिलेगा पुट साइड में। एक ये हो गया। दूसरा, थोड़ा गैप अप ओपन हुआ और आपका यहां से मिल जाएगा, या तो बहुत गैप अप ओपन हुआ तो यही उसको रेजिस्टेंस मिल जाएगा मिड पे या बॉटम पे, और ये नीचे की तरफ आ जाएगा। तो बस आपको मैं यही यहाँ पे आपका देखिए 39,950, 39,720 या 700 ले लेता हूँ, या तो यहाँ से रिवर्सल या यहाँ यहाँ पे आपको पुट की पोजीशन बनानी है। ठीक है फ्रेंड, तो ये आपका रहा, मतलब मिड सीपीआर और प्रीवियस डे का मिड सीपीआर और क्या बॉटम सीपीआर। ठीक है, तो ये आपका। अब अगर फ्लैट ओपन हुआ और गैप डाउन ओपन हुआ, नीचे जा रहा है, आप देखना नीचे जाके अगर ये यहां तक आया, ये जो प्रीवियस डे सॉरी ये एक मिनट सॉरी, हाँ मैं इसको जरा, ये डे लो अगर गैप डाउन हुआ, गैप डाउन होके तो सबसे पहला जो पुल बैक मारेगा, तो पुल बैक मैं आपको बताता हूं, अगर गैप डाउन हुआ तो पहला पुल बैक यहां मार सकता है, थोड़ा ऊपर जा सकता है सीपीआर तक, फिर आएगा। फिर अगर ये पुल बैक मारा, यहां तक पुल बैक मारा, मैं आपको कहता हूं यहां भी आप पुट ले सकते हो। ठीक है फ्रेंड, 39,150 तक भी पुट ले सकते हो, और वो उसका टारगेट क्या रहेगा, आपका डे लो रहेगा, दैट इज 39,450 तक, 39,450 तक का आपका टारगेट रहेगा। ये क्या, फ्लैट गैप डाउन या बड़ा, थोड़ा बड़ा भी गैप डाउन हो तो भी आपका उसके लिए है आपका। ठीक है फ्रेंड, तो ये हो गया बैंक निफ्टी का। सिमिलरली कुछ वैसा ही बनेगा आपका निफ्टी में भी। आप निफ्टी में अगर देखेंगे तो कुछ ऐसा ही मूवमेंट आपको बन सकता है, मिल सकता है। तो सबसे पहले हम निफ्टी में देख लेते हैं कि निफ्टी में कैसा रह सकता है। तो ये देखिए, एक मिनट, सॉरी, ये देखिए निफ्टी में एज कंपेयर, देखिए निफ्टी भी आपका वाइड है, ये ध्यान दीजिए मेरा, निफ्टी भी आपका वाइड है, वाइड सीपीआर, थोड़ा छोटा है एज कंपेयर टू बैंक निफ्टी, और ये पार्शियल वर्जिन सीपीआर है, वी सीपीआर भी है। बहुत अच्छा काम करेगा रेजिस्टेंस के लिए, बहुत अच्छा काम करेगा रेजिस्टेंस के लिए। तो ये आपको ध्यान देना है। और आपको क्या देखना है अब, निफ्टी में कैसे एंट्री, सेम निफ्टी में भी, निफ्टी की साइड में भी मैं आपको क्या कहूंगा, क्योंकि थोड़ा एवरेज सीपीआर है, तो यहाँ पे अगर फ्लैट ओपन हुआ, फ्लैट ओपन होके हो सकता है यहां तक जाए, थोड़ा चीट भी कर सकता है, यहां तक भी जा सकता है, लेकिन मैं आपको कहूंगा फ्रेंड यहां तक अगर आया तो भी आपको पुट के लिए आप जा सकते हो। बहुत कम चांस है कि कल ये आपको कल, हाँ अगर गैप अप ओपन हो गया सीपीआर के इधर तो भी इसको यहाँ पे मिलेगा। बहुत अच्छा, कहाँ पे, 7,000, ये देखिए मैं आपको ये देखिए 7,900 पे एक बॉटम सीपीआर, और मिड सीपीआर 7,950 पे। ठीक है, और 7,000, 18,000 पे टॉप सीपीआर। तो देखो फ्रेंड यहाँ पे 17,950, 17,900, ये यहां से आपको पुट की पोजीशन बनानी है, बहुत अच्छा आपको ट्रेड मिलेगा। और आप कहां तक आना है, आपको 750 तक आप आ सकते हो, 17,750 का आपको आप ले सकते हो। अगर यहाँ पे गया फ्लैट ओपन या गैप अप ओपन हो के अगर ऊपर गया, ऊपर यहाँ तक जा रहा है या डे हाई तक भी जा रहा है, और यहाँ पे अगर ये थोड़ा ऐसा साइडवेज जाने लगा, हाँ तो आप सीधा पुट ले लेना फ्रेंड, आपको बहुत अच्छा ट्रेड मिलेगा। आपको अच्छा खासा, कम से कम मैं आपको कहता हूं फ्रेंड कि आपको 150 पॉइंट का आपको आराम से 150 पॉइंट्स का मूव मिलेगा। यहाँ भी मैं पुट के लिए बोलूंगा, यहाँ पे मैं कॉल के लिए नहीं बोलूंगा। हाँ
अगर यहाँ फ्लैट ओपन होके हुए ऊपर जा रहा है, तो देखो क्यों मैं कॉल के लिए नहीं बोल रहा हूँ, क्योंकि तुरंत आपका क्या है, यहाँ पे तुरंत आपका सीपीआर है, तो सीपीआर है इसलिए मैं नहीं बोल रहा हूँ, क्योंकि फिर यहाँ पे भी रेजिस्टेंस मिल सकता है, तो रिवर्स हो सकता है, इसलिए मैं ये नहीं कहूंगा। तो मैं आपको क्या कहूंगा, हाँ अगर सीपी गैप अप ओपन सीपीआर के ऊपर हुआ तो आप एक बार यहां तक के लिए जा सकते, यहां तक के कॉल लेना है तो आप ले सकते हैं। मतलब 17,780 पे आप कॉल लेते हैं तो 900 पे 120 पॉइंट का कॉल भी आप ले, अगर इसके ऊपर ओपन हुआ तो क्लोजिंग दिया तो आप जा सकते हो, तो डे हाई तक जा सकते हो आप। डे हाई आपका टारगेट रहेगा, यहाँ पे आप कॉल ले सकते हो। हाँ, और यहाँ पे तुरंत निकल जाना, क्योंकि वर्जिन सीपीआर है, आप यहीं पे निकल जाओ, 17,900 पे ही निकल जाओ, और फिर उसके बाद अपना पोजीशन रिवर्स करके आप सीधा बना लो पुट का, तो आप यहाँ नीचे आ जाओगे। तो फ्रेंड ये रहा आपका निफ्टी का फ्लैट गैप अप, थोड़ा ज्यादा गैप अप का क्या कंडीशन हो सकता है। अब फ्लैट गैप डाउन का क्या चांसेस रहेगा वो देखिए। अगर फ्लैट हुआ तो भी डे लो है, तो यहाँ पे आके इसको रेजिस्टेंस मिलेगा, यहाँ पे आके इसको रेजिस्टेंस मिलेगा, तो यहाँ ध्यान देना है। क्यों? क्योंकि यहाँ से एक आपका अगर देखा जाए तो पीडीएल और प्रीवियस डे लो, अगर देखा जाए प्रीवियस डे लो और आपका ये डिमांड जोन, देखो प्रीवियस डे लो और डिमांड जोन दोनों साथ में काम किया है, मतलब ये लो भी है और यहां से रिवर्स भी हुआ है। सेम ये आपका हाई भी है, पीडीएच भी है, और यहां से सप्लाई जोन का भी काम किया, तो बहुत अच्छा काम करेगा नेक्स्ट डे भी फ्रेंड। ये मैं बार बार बोलता हूँ, ये स्ट्रेटजी मैं रोज बताता हूँ, ऑलमोस्ट जब भी मिलता है तो मैं बता देता हूँ। तो इसलिए भी यहाँ पे कल आपका बहुत इंपॉर्टेंट, एक तो वर्जिन सीपीआर, दूसरा आपका क्या है, पीडीएच, और क्या है, सप्लाई जोन है, तो इसलिए भी रिवर्सल का चांसेस बहुत ज्यादा है फ्रेंड। तो अगर यहाँ आया, डे लो पे आया, तो एक बार आप जा सकते हो, किसके लिए, कॉल के लिए जा सकते हो सकता है फिर वो आपका जो मूव है, अगर बाई वैसे सीपीआर जल्दी नहीं हो सकता है, धीरे धीरे ब्रेक करे और यहाँ पे डे हाई तक आपको लेके जाए, अरे सॉरी डे हाई बोल रहा हूँ, R1 तक लेके जाए या तो डे हाई भी लेके, लेकिन यहाँ से तो रिवर्स होने का चांसेस 90% एंड अबव है, तो आप पुट के लिए आ जाना। मतलब कॉल की पोजीशन कब बनती है, जब मार्केट फ्लैट ओपन होके या गैप डाउन, हाँ अगर प्रीवियस डे लो के नीचे ओपन हो गया, अच्छा खासा क्लोजिंग नीचे दे दिया, फिर फ्रेंड मैं आपको नहीं बोलूंगा, फिर आपका अलग चीज, तब सिनारियो चेंज हो जाएगा। तब हो सकता है ये जो है, ये जो प्रीवियस डे लो है वो आपका जो सपोर्ट था अभी वो रेजिस्टेंस के जैसा काम करने लगेगा, तो फिर आप यहाँ पे रीटेस्ट पे पुट का पोजीशन बना सकते हो। तो ये आपका सारा सिनारियो हो सकता है मंडे के लिए। तो फ्रेंड्स बस मुझे इतना ही बोलना है, अगर आपको पसंद आए तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो, लाइक करो, जो भी अगर कमेंट करेंगे तो जरूर मुझे मोटिवेशन मिलेगा और अच्छा करने का। सो थैंक यू फ्रेंड, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो, थैंक यू।